नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो आपका निकाला गया है स्टैटिक जीके। दोस्तों आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है बिहार पुलिस का नज़दीक है, तो आप स्टैटिक जीके जो आपका विविध का टॉपिक होने वाला है आप इसको देख के जाइएगा। दोस्तों आपका जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको यहाँ से आपको जो है बन जाएगा। हम जो है इसको डिस्कस करने का भी पूरा प्रयास करेंगे और डिस्कस से भी आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। पूरा वीडियो को देखिएगा। और देखिए मैंने स्पीडी का जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर के लिए देखिए आपको निश्चिंत रहना है। बिहार जो आपका करंट अफेयर वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, बिहार स्पेशल जो आपका एडिटोरिया के मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। तो हर चीज़ मैंने अपलोड कर दिया है, आपको उससे कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस आपको चीज़ों मतलब जो भी आपका चीज़ें हैं उसको आपको देखना है और आपके दिमाग में सेट करना है, ठीक है। पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका बिहार पुलिस इस बार हो जाए और आपका एक अच्छा खासा स्कोर के साथ हो। चलिए पहला प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न को देखिएगा और अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों हमारा जो है कौन सा नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन। देखिए दोस्तों इसमें आपको जो है शामिल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा स्पेन। बात करेंगे दोस्तों हम इसमें कि इसमें देखेंगे तो आपके 5 जो है आपके अस्थाई सदस्य होते हैं, मतलब जो आपके 5 होते हैं वो आपके स्थायी होते हैं और जो आपके 15 सदस्य होते हैं वो आपके जो है अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इनमें से कौन एक जो है ब्रिक्स देश नहीं है। इनमें से हमारा जो है कौन एक जो है आपका ब्रिक्स देश नहीं है। अब देखिए ब्रिक्स की बात करते हैं, पहले आपको दोस्तों जो है आपका ब्रिक था, क्या था, ब्रिक था, इतना ही था। लास्ट में देखेंगे तो आपका यस जोड़ा गया। यस का मतलब क्या होता है, इसमें देखेंगे दोस्तों आपका तो दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं जिसमें उसको जो है जोड़ा गया है। और बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ है ब्रिक्स का, तो 2009 में हुआ है। 2009 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है इसमें ऐड किया गया है 2010 में। अब जो है इसको ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। दूसरा नंबर है, दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि इसमें देखेंगे तो आपका चीन देश शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी भारत है, सिंगापुर है और आपका ब्राज़ील भी इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बी से आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, कलर चेंज करें ताकि आपको दिख पाए। देखिए बी से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। आर की बात करते हैं तो आर का हो जाएगा रूस। आई की बात करते हैं तो आई से हो जाएगा इंडिया। और सी की बात करते हैं सी से हो जाएगा चीन। और एस की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और क्या है दोस्तों इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने जितना है मैंने पूरा देख लिया है। अब देखिए बात करते हैं एशियन के सदस्य कौन से देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है आपका जकार्ता में है। दोस्तों कहाँ पे है, एक सेकेंड, इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका जकार्ता में देखने को मिलता है। इसका स्थापना कब हुआ है, देखिए स्थापना की बात करते हैं तो आपको दोस्तों 8 अगस्त 1967 में जो है दोस्तों इसका जो है स्थापना हुआ है। और इसमें देशों की संख्या कितनी है, माने कितना देश सदस्य इसमें है, इसमें जो है आपका 10 जो है देश सदस्य इसमें जो है शामिल है। कंबोडिया की बात करते हैं 2022 में जो है कंबोडिया को शामिल किया गया है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, इसको भूलिएगा नहीं, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी दोस्तों कौन सी नहीं है, उत्तर हो जाएगा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। SEATO देखेंगे तो इसमें आपको देखिए शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दक्षेस का सचिवालय कहाँ अवस्थित है। देखिए दक्षेस की बात करते हैं, इसको जो है हम सार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्क। अब देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन इसका जो है आपका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है कितने मेंबर होते हैं, इसमें दोस्तों जो है आपके 8 मेंबर होते हैं। कौन कौन,
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसमें जो है 8 मेंबर होते हैं। ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, काठमांडू। इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। कहाँ पे है? पेरिस में है। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1945 में जो है इसका स्थापना हुआ है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यूनेस्को में देखेंगे तो बहुत सारे जो है इस जैसे 1983 की बात करते हैं, 1983 में आप देखेंगे तो 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा का गुफा, अजंता का गुफा, ये सब देखेंगे तो जो है 1983 में दोस्तों जो है यूनेस्को में जो है शामिल किया गया था। अगर हम बिहार से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ें तो जैसे 2002 आप जब पढ़ेंगे यूनेस्को संबंधित, बिहार से संबंधित, इसमें देखेंगे तो आपका बिहार का बोधि मंदिर, है ना, बोधगया, इसमें जो है आपका शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं 2016 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन अस्तित्व में आया है कब? अब देखिए यूएन की बात करते हैं तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 में जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि अस्तित्व में आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 को। आप इसको नोट कीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा रूनेटो रुगोरियो। इसका आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों? इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1995 में जो है इसका स्थापना हुआ है। 1995, 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो 164 जो है दोस्तों इसमें जो है मेंबर हैं। अगला है किसके पास वीटो पावर नहीं है? बताइए किसके पास जो है आपका वीटो पावर नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी, है ना, पश्चिम जर्मनी के पास देखेंगे तो आपका वीटो पावर नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीटो शक्ति का मतलब होता है नकारात्मक शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपके 5 अस्थाई मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका यूएसए हो जाएगा, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यूनिसेफ से पूछ रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1946 में जो है इसका स्थापना हुआ है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप इसको बना लीजिएगा, आप इसको गलत ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने जो है आपके अस्थाई सदस्य हैं? अस्थाई, अब देखिए अस्थाई की बात करते हैं तो आपके 5 मेंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? डी होगा। अब देखिए 5 दोस्तों बात करते हैं तो इसमें जो है आपके अस्थाई हैं, 5 मेंबर आपके अस्थाई हैं। और अस्थाई की बात करते हैं तो आपको जो है 10 मेंबर जो है आपके अस्थाई हैं। तो आपका यहाँ पर 5 मेंबर पूछा गया है तो कभी कभी आपका अस्थाई पूछ लेता है तो आप 10 मेंबर मारिएगा। 5 मेंबर कौन कौन से हैं? तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूएनडीपी का मुख्यालय की बात करते हैं तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अब देखिए यूएनडीपी के मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका न्यूयॉर्क में है। आंसर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में है। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 22 नवंबर 1965 को जो है इसका स्थापना हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम कि यहाँ पर देखेंगे तो आपका और भी जैसे इसमें कार्य क्या क्या होता है तो गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, लोकतांत्रिक प्रशासन, जलवायु और आपदा जोखिम से संबंधित जो है इसका काम होता है। किसका? तो यूएनडीपी का होता है। अगला है कि अंतर्राज्यीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए ये आपको देखने को मिलता है हेग में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा, हेग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। और
इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये आपको जो है 9 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। अगला है कि नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों नाम का जो पहला सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, बेलग्रेड में। 3 वर्षों में एक बार बैठक होता है नाम का, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और बात करेंगे इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना जो है 1961 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसमें मेंबर कितने हैं, तो मेंबर की बात करते हैं, सदस्य की बात करते हैं, इसमें जो है 120 मेंबर जो है इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अब देखिए मुख्यालय की बात करते हैं। इसका जो मुख्यालय है आपका जकार्ता में है दोस्तों, कहाँ पे है, जकार्ता में है। आगे बढ़ते हैं, दक्षेस देशों का संगठन है, तो देखिए इसके पहले मैंने बता ही दिया है, दक्षेस में टोटल आपके जो है 8 मेंबर होते हैं, यानी 8 देश मेंबर होते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका स्थापना की बात करते हैं, इसका स्थापना जो है 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय की बात करते हैं तो काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है। वो कौन कौन से 8 देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, 8 को याद रखिएगा। स्थापना याद रखिएगा 1985, 8 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। सार्क का तात्पर्य है किससे, सार्क का। अब देखिए सार्क की बात करते हैं तो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। अब देखिए इतना आपको हम डिस्कस कर देंगे कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, तो डिस्कशन अच्छे से सुनिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इसे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जो है आपका स्थित है, तो ये आपको जो है वाशिंगटन में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, क्या होगा, वाशिंगटन में। इसकी स्थापना की बात करते हैं, देखिए 27 दिसंबर, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ है। किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का, ये याद रखिएगा। इसमें कितने मेंबर होते हैं, है ना, तो मेंबर की बात करते हैं तो 193 देश मेंबर होते हैं। और क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको संयुक्त राष्ट्र यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको रोम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, रोम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब देखिए मुख्यालय की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बैंक का मुख्यालय है ये आपको मनीला में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा, मनीला में। इसमें कितने मेंबर हैं, तो आपके जो है 69 देश मेंबर जो है शामिल हो जाएंगे। इसका स्थापना कब हुआ है बताइए, 1966 में जो है इसका स्थापना हुआ है, याद रखिएगा। मनीला कहाँ पड़ता है, तो ये आपका फिलीपींस से पड़ता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिए कहाँ पड़ता है, तो आपका फिलीपींस में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट स्थापना 2015, इसमें जो है आपके 110 मेंबर दिया गया है ना, और मुख्यालय आपका बीजिंग चीन हो जाएगा, ठीक है। और मनीला का मैंने आपको बता दिया है 1966, आपका जो मेंबर है 69 और जो इसका मुख्यालय है मनीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। अब देखिए वर्तमान की बात करते हैं तो आपका 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, 27। इसका स्थापना कब हुआ है, इसका स्थापना जो है दोस्तों आपका 1 नवंबर 1993 में जो है इसका स्थापना हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें सदस्य की बात करते हैं तो 27 हो जाएंगे। और 28वां की बात करते हैं तो आपका ब्रिटेन 2020 में मतलब 2020 से आपका निकल गया है 28वां मेंबर। और टोटल की बात करते हैं तो आपका जो है फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में 27 मेंबर हैं। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। देखिए बाल कल्याण के लिए कार्य करती है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिसेफ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यूनिसेफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1946 में जो है इसका स्थापना हुआ है, याद रखिएगा। अगला है कि साप्टा क्या है। देखिए साप्टा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्क देश के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। और इसमें जो है आपके साप्टा में देखेंगे तो आपके 8 मेंबर दिया गया है। सार्क का एक व्यापार मुक्त क्षेत्र हो जाएगा, 2006 में जो है इसका स्थापना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था।
अब देखिए इसका पूर्व नाम की बात करते हैं तो गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्या होगा गेट। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नांकित में से कौन सा देश जो है आपका सार्क में शामिल नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों इसमें कौन कौन देश जो है शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान इसमें आपका शामिल है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस कमेटी का, आपकी जगह फिर से इसको पढ़ते हैं, इसमें बोला कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो आपको जिनेवा में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी हो जाएगा जिनेवा में। और 1800 जो है 63 में देखेंगे तो इसका एक तरीके से स्थापना हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, युद्ध और संघर्ष में शांति स्थापित करना है, ठीक है। अगला हमारा है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राज्यीय पुनर्निर्माण का यानी पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है। ये आपको जो है वाशिंगटन में देखने को मिलता है, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कहाँ पे, वाशिंगटन में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और कार्यकारी भाषा की बात करते हैं तो आपका दो भाषा है, कौन कौन सा है, तो आपका एक अंग्रेजी है और दूसरा आपका जो है फ्रेंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का एजेंसी है ना, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको वियना में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कहाँ पे होगा, वियना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख या फिर एक जो है आपका मुख्य अंग नहीं है। दोस्तों इसमें आपको जो है कौन आपका एक मुख्य अंग नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका पूछ रहा है कौन सा आपका जो है इसमें प्रमुख अंग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, आप सभी को पता ही होगा नाटो का मुख्यालय कहाँ पर, बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है आपके 32 मेंबर हैं, इसका स्थापना जो है 1949 में जो है इसका स्थापना हुआ है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्थ एथलेटिक्स जो भी है इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है। देखिए विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक की बात करते हैं तो क्लास स्वाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो क्लास स्वाब, याद रखिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना है, ये कौन से वर्ष में बना है, तो 1945 में जो है इसका सदस्य बना है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1945 में, 30 अक्टूबर 1945, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई है जो जानी जाती है, तो ये जानी जाती है ओपेक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 33 का बी उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ओपेक जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है आपका G8 राष्ट्रों का जो आपका सदस्य दोस्तों नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका स्पेन दोस्तों आपका सही नहीं है, मतलब इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ देखिए G8 पूछा गया है, अब देखिए G पहले 6 था, इसमें देखेंगे तो आपका USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फिर आपका G7 आया है ना, G7 में देखेंगे तो आप कनाडा शामिल हुआ, फिर आपका G8 आया तो रूस आपका इसमें शामिल हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए स्पेन देखेंगे तो इसमें आपका शामिल नहीं है। और आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका, एक सेकेंड, इसका गठन दोस्तों आपका 2001 में मतलब लिखा गया है, 2001 में हुआ था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन दिया गया है ना, संघाई सहयोग संगठन, तो इसका सदस्य मतलब इसका भारत इसका जो सदस्य नहीं है, जो कि भारत की बात करते हैं इसमें जो है आपका भारत सदस्य है,
तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है आपके कुल 8 मतलब कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तो इसमें देखेंगे 2 2 4 2 6 8 10 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये जो आपका गुगली शब्द है ये कौन से खेल में करते हैं? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्या हुआ, क्रिकेट। और ये आपका गेंदबाजी से संबंधित है, जिसे गुगली हो गया, ठीक है। अगला है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? फुटबॉल जो है सही हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? जो आपका आगा खां कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको दोस्तों हॉकी से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी जो है सही हो जाएगा, हॉकी। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? यहाँ से देखिए आपका एग्जाम प्रश्न बनता है। अब देखिए बात करते हैं, आपका 4 प्रकार से गेम होता है। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपका यूएस ओपन। बात करेंगे हम, पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो ये आपका लॉन टेनिस जो है सही हो जाएगा। अब कभी कभी आपका पूछता है कि जो आपका 4 प्रकार से गेम होता है, जैसे जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस पे खेलते हैं? दोस्तों ये हम जो है हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। वही अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो ये दोस्तों जो है मिट्टी पे खेलते हैं, ठीक है, मिट्टी पे खेलते हैं। उसके बाद आपका विंबलडन की बात करते हैं, इसको जो है हम घास के मैदान में खेलते हैं। और यूएस ओपन की बात करें, जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इसको जो है हम हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो। एक टीम में हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में हॉकी में कुल कितने मेंबर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 11। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट कीजिए। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? देखिए बटरफ्लाई की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी हो जाएगा, तैराकी। अगला है कि विशप किस खेल से संबंधित है? जो आपका विशप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका शतरंज हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, शतरंज। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए हो जाएगा परमवीर चक्र व महावीर चक्र होगा। परमवीर चक्र व महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर जो है 43 का क्या हो जाएगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्रम की बात करते हैं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और आपका कीर्ति चक्र, ठीक है। तो ये सब क्रम जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं? अब देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी को पता ही होगा, 6 क्षेत्र में जो है आपको ये हम देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में हम इसको जो है देते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था बताइएगा कमेंट करके, देखते हैं किसको किसको याद है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब जो है मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में जो है इनको जो है नोबेल मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है दिया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा, एमपी। और बात करते हैं दोस्तों कि 1985 एमपी 2 लाख रुपया और 1992 महाराष्ट्र 5 लाख रुपया, है ना। अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? अब देखिए नोबेल की बात करते हैं तो ये प्रदान करते हैं दोस्तों कहाँ पे? तो ओस्लो। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका नॉर्वे में पड़ता है। याद रखिए कहाँ पे दोस्तों? नॉर्वे में पड़ता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? अब देखिए गोल्डमैन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका संबंधित है पर्यावरण से है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण से है। और पर्यावरण मतलब संरक्षण प्लस रक्षा से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला है कि केन्स अवार्ड, है ना, केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, कांस अवार्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिल्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फिल्म से, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के क्षेत्र में पाल्मे डियोर, आप ये भी नोट कर सकते हैं। अगला के पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट, इसका उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के लिए देखेंगे तो आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। क्या होगा? जोसेफ पुलित्जर जो है इनका नाम है। पत्रकारिता के जो आपका शुरुआत होता है मतलब दिया जाता है। इसका जो शुरुआत है 1917 में हुआ है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा।
अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो पूछ रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो स्मृति की बात करते हैं, पुरस्कार दिया जाता है मतलब क्षेत्र की बात करते हैं तो भारतीय फिल्म में विशेष योगदान के लिए, भारतीय फिल्म में विशेष योगदान के लिए। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बताइएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा। ये जो आपका दादा साहेब फाल्के है, तो गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवा, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा, भारत में नाटक की उन्नति और संगीत विकास। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो सकता है। अगला है कि बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। बुकर पुरस्कार ये आपका साहित्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्या होगा, साहित्य हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, तो कि सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करते हैं तो परमवीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, परमवीर चक्र। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो कि सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की बात करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सही उत्तर होगा, क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, क्या होगा आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सही होगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 54 का, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे देखिए भारत में सर्वोच्च नागरिक की बात करते हैं तो आप सिंपल सा है बता सकते हैं, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछ रहा है तो कौन से देश के पूछ रहा है ना, तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। ये आपका हो जाएगा रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस होना चाहिए आई थिंक मेरे अनुसार। इसको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका आंसर नहीं दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो है आपका फिलीपींस ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, फिलीपींस। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है। अब देखिए द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो ये हम प्रदान करते हैं किसके लिए बताइएगा, सर्वोच्च प्रशिक्षण के लिए होता है ना, ऑप्शन नंबर बी को सर्वोच्च प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो है खेल के क्षेत्र में आपको जो है प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। और बात करेंगे हम दोस्तों कि इसका जो स्थापना है 1985 में जो है इसका स्थापना किया गया है द्रोणाचार्य का। और ये आपको जो है लाइफ टाइम श्रेणी की बात करते हैं तो आपको जो है 15 लाख और नियमित श्रेणी की बात करते हैं 10 लाख का जो है एक तरीके से पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाती है। अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है। अब देखिए ऑस्कर की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा, तो फिल्म क्षेत्र हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1929 में जो है इसका स्थापना हुआ है, याद रखिएगा सभी लोग, क्या होगा, 1929 में। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है। अब देखिए राजीव गांधी की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपको दोस्तों दिया गया है, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना। तो देखिए इसका जो है नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोल सकते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और अभी इसका जो राशि है एक प्रशस्ति पत्र के अनुसार 25 लाख रुपया है दोस्तों, कितना है, 25 लाख रुपया है। कलिंग अवार्ड दिया जाता है किसके लिए, तो कलिंग अवार्ड की बात करते हैं तो विज्ञान के लिए दोस्तों आपको जो है प्रदान किया जाता है, क्या होगा, विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, विज्ञान। अब यहाँ पे देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली और संबंधित राज्य यानी मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या कैसे मैच करेगा, आप सभी लोग चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। पहले बात करेंगे हम भारतनाट्यम। देखिए भारतनाट्यम दोस्तों आपको पता है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, क्या होगा, तमिलनाडु, यानी आपको जो है दूसरा में जाएगा। और दूसरा हमारा जो है 2 ऑप्शन दे रहा है आपका, आगे देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कथकली दिया गया, कथकली दोस्तों ये कहाँ जाएगा, कथकली आप सभी पता है केरल से हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 5 में। उसके बाद आपका दिया गया है आपका, एक सेकंड, 2 आपका कथकली है, कथकली दोनों दिया गया है, तो एक आपका कथक होना चाहिए, है ना, कथक। तो ऑप्शन में दिया है यूपी, ऑप्शन में तो यूपी दिया नहीं है, तो आप क्या बनाएंगे इसको, क्योंकि ये दोनों आपका सेम ही ऑप्शन दिया है। चलिए हम कुचिपुड़ी को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, कुचिपुड़ी जो है आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश को बनाइए, सीमांध्रा लिखा गया है, इसको आप आंध्र प्रदेश बना लीजिए, क्या होगा, आंध्र प्रदेश। टाइप एरर है, ठीक है। और जैसे थोड़ा सा हम इसको क्रम के अनुसार देख लेते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक
यूपी, ओडिसी का हो जाएगा उड़ीसा, मणिपुरी का हो जाएगा मणिपुर, और कुचिपुड़ी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश, और सतरिया की बात करते हैं तो आपका असम। 8 मैंने बता दिया है, 8 को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस जो है मनाया जाता है? अब देखिए खेल दिवस आप सभी को पता ही होगा, हम मनाते हैं, क्या पूछा है प्रश्न, खेल दिवस, तो 29 अगस्त के रूप में मनाते हैं खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद की जन्मोत्सव 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, जितना भी आपको ये प्रश्न दिया गया है पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा, हम तो यही बोलेंगे, बाकी आगे आपके ऊपर है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर जो है सही होगा, क्या होगा 14 सितंबर जो है सही होगा, ठीक है। किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस की बात करते हैं तो 5वें पीएम थे जो कि उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं किसान दिवस, और ये मनाते हैं 23 दिसंबर को मनाते हैं, 23 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 26 नवंबर को मनाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा 26 नवंबर को। क्या होगा आंसर? 26 नवंबर को। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नवंबर को मनाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा? डी होगा 14 नवंबर को मनाते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? संविधान दिवस कौन से दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर को, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा? 26 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कि भारत में, देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं तो 24 दिसंबर को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या होगा? 24 दिसंबर। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? अब देखिए 23 जनवरी आप सभी को पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है? अब देखिए महिला दिवस की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सरोजिनी नायडू। अगला कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब जो है मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं हम 26 जनवरी को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी होगा 26 जनवरी। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक तरीके से बोल सकते हैं नेहरू चाचा के रूप में, है ना, 14 नवंबर 1889। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद दिवस, मतलब मेजर ध्यानचंद सिंह बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब जो है मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, 1915 में, ठीक है। और ये कब गए थे? तो करीबन 21 साल जो है अफ्रीका में रहे थे, और ये जो है 1893 में गए थे और 1915 में जो है भारत लौटे थे। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब जो है मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 7 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 24 अप्रैल को मनाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस ये मनाते हैं हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों ये मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 7 अप्रैल। अब देखिए WHO का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और इसमें मेंबर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपके 194 जो है मेंबर हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिस्ट डे ये मनाते हैं 27 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी को 27 सितंबर। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 9 अक्टूबर को।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यूनिसेफ दिवस के रूप में हम देखेंगे, उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 दिसंबर को मनाते हैं क्या, तो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च होगा, 22 मार्च। 28 फरवरी की बात करते हैं तो आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 21 सितंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 21 सितंबर। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 28 अप्रैल को माफ कीजिएगा 18 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 21 जून। अगला है कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये मनाते हैं हम 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 22 मई को। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ना, नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, बी जो है सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में जो है इसका मुख्यालय। स्थापना की बात करते हैं 12 जुलाई 1982 को जो है इसका क्या हुआ है, स्थापना हुआ है। अगला है कि इंटरपोल से तात्पर्य है क्या। अब देखिए इंटरपोल की बात करते हैं तो आपका इंटरनेशनल पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इंटरनेशनल पुलिस। इसका स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना की बात करते हैं तो 1923 में स्थापना हुआ है और मुख्यालय आपको जो है फ्रांस में देखने को मिलता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है आपका दिया जाता है, उत्कृष्टता के लिए व्यास सम्मान। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। उत्तर हो जाएगा व्यास सम्मान जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा व्यास सम्मान। याद रखिए क्या होगा, व्यास सम्मान। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान और मतलब यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। उत्तर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार। इसका उत्तर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, संगीत का एक तरीके से बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ से संबंधित है, क्या होगा ग्रैमी पुरस्कार। हालांकि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए जो है दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। उत्तर हो जाएगा साहित्य होगा, है ना, हिंदी। अब यहाँ देखिए मिलाना है सूची एक को जो है सूची दो में, तो चलिए इसको मिलाते हैं। अब यहाँ की बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है तो क्यों ना इसको हम आगे पीछे करके ही देख लेते हैं क्योंकि दूसरे पेज में है। अब देखिए पृथ्वी की बात करते हैं तो चलिए ऊपर देखते हैं कहाँ पे है पृथ्वी मैच करेगा। तो सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है, और आपका दिया गया है त्रिशूल दिया गया है। अब त्रिशूल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सतह से वायु तक, देखते हैं सतह से वायु तक, सतह से वायु तक यानी आपका चौथा में जाएगा। एक सेकेंड कहाँ जा रहे हो भाई, ये रहा सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, थोड़ा सा दो पेज में तो देता है तो दिक्कत होता है मिलाने में, ऊपर ही दिया गया है, माफ़ कीजिएगा। ये रहा आपका पिनाका की बात करते हैं, पिनाका तो ये आपका पहले में दिया गया है, पहले मतलब ऊपर दिया गया है, पहले में आपका क्या है, पिनाका है आपका बहुनाली रॉकेट प्रणाली हो जाएगा, क्या होगा बहुनाली रॉकेट प्रणाली हो जाएगा। और निशांत प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं तो युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान हो जाएगा, निशांत प्रक्षेपास्त्र, ये आपको हो जाएगा निशांत, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला कि लेजर का पूर्ण यानी पूर्ण प्रारूप क्या, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
देखिए लेजर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इसरो की स्थापना जो है कब हुआ था। देखिए इसरो का स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को जो है इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है, वी नारायणन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? अब देखिए डीआरडीओ की बात करते हैं, जो इसका स्थापना है 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो है नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत है। कौन है? समीर कामत। गुरु नानक जयंती डैश का त्यौहार है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव की जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोंगल, पोंगल डैश का त्यौहार है। जो आपका पोंगल है किसका त्यौहार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में फसल का होगा। क्या होगा? तमिलनाडु में फसल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओणम डैश का त्यौहार है। जो आपका ओणम है उत्तर हो जाएगा केरल में फसल का त्यौहार होगा। केरल में फसल का हो जाएगा। अगला है कि मकर संक्रांति डैश का त्यौहार है। जो आपका मकर संक्रांति है किसका एक त्यौहार है? तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक जयंती डैश का त्यौहार है। जो आपका गुरु नानक जयंती है किसका एक त्यौहार है? तो गुरु नानक जी के जन्म का हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? बताइएगा। गुरु नानक हो जाएंगे। और खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि डैश का त्यौहार है। जो आपका नवरात्रि है इसका उत्तर क्या होगा? देवी दुर्गा के 9 रूपों का त्यौहार। ऑप्शन नंबर ए होगा। लोहड़ी डैश का त्यौहार है। लोहड़ी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब में फसल का। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए टोटल की बात करते हैं तो आपका 105 आपका जो है एमसीक्यू दिया गया था। मैंने पूरा डिस्कशन के साथ जहां करने लायक था मैंने पूरा किया है। कितना आप लोगों ने स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का। मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिए। कम से कम एमसीक्यू और जो आपका वन लाइनर है पूरा 12 महीने का, आप उसको देखिए। आपका वहां से करंट अफेयर एक भी बाहर नहीं जाएगा, रियली बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।